नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप मलिक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, कब आ रही हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगी, कैसे डालेंगी, ये न्यूज़ आप लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। बट मैं आज आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ जिसमें एप्पल और टेस्ला ने अनाउंस किया है कि वो 2022 तक इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाल लेंगी। वैसे तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट बिकॉज़ ऑफ क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से, कोरोना का जो ग्लोबली इफ़ेक्ट हुआ है उसकी वजह से ये ट्रांजिशंस नहीं हो पाए। बट अब पिछले कुछ इंसिडेंसेस की वजह से जो कि हो रहे हैं, जैसे चाइना में पावर आउटेज हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद करनी पड़ी, प्लस सेमीकंडक्टर चिप्स की कमियां हो रही हैं जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर इफ़ेक्ट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर में हैं जिसकी वजह से अब एप्पल और टेस्ला जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो बाय नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में डाल लेंगी। उसके जो मेन रीज़न हैं वो मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्राइसिस जो चाइना में चल रहे हैं जिसकी वजह से पावर आउटेज जो चाइना में चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई, और जब वो बंद हो गई तो उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की जो एक सप्लाई चेन बनी हुई थी वो टूट गई है। अब बहुत सारे पार्ट्स की बैकलॉग हो गया है अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल मार्केट इफ़ेक्ट हो रही है उसकी वजह से। दूसरी चीज़, अभी तक एक पूरी दुनिया में चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपनियों ने डाली हुई हैं, और अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के ऊपर ही डिपेंड थी। बट अब इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है और दूसरी दो जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को एक प्लेटफॉर्म के रूप में देख रही हैं जहाँ पे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल सकती हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर। तो ये पहला एक रीज़न है। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है बाहर की कंपनियों को और उनको बढ़ावा दे रही है PLI स्कीम के हिसाब से, विच इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, जिसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ मिल रही हैं बाहर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, और जैसे इंपोर्ट टैक्स पे कटौती, और वो लोग यहाँ पर रिसोर्सेज ख़रीद सकते हैं सस्ते रेट्स पर, उनको उन पे भी सब्सिडी मिलेगी, जैसे ज़मीन हो गया या इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए। प्लस लेबर तो कंपैरेटिवली बाहर की उससे सस्ती मिल ही जाती है, क्योंकि इंडियन रुपी आपको पता ही है डॉलर के मुकाबले कितना गिरा हुआ है आज के टाइम पे। बट ये अब PLI स्कीम क्या होती है? PLI स्कीम एक सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हुई है जिसमें हम लोग उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंसेंटिव देंगे या सब्सिडी देगी सरकार, और उनको रिसोर्सेज मुहैया कराएगी ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे डाल सके। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही उनको PLI स्कीम का फ़ायदा मिल सकेगा। तो ये दो मेन रीज़न हैं जो कि बाहर की कंपनियाँ अब इंडिया को देख रही हैं एक प्लेटफॉर्म के रूप में जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। और इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट जैसे कि आपको पता ही है, अभी तक सारी कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो चाइना बहुत हवा में उड़ रहा था। बट अब डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत दूसरी कंट्रियों की इंडिया पे भी आ जाएगी, तो हमारा भी एक ग्लोबल जो इंडिया है वो ग्लोबली बहुत अच्छे से एमर्ज करके आएगा। प्लस अगर हम लोकली बात करें, ये तो होगी इंटरनेशनल की, हमारा इंटरनेशनल ग्रोथ होगा, इकॉनमी में फ़ायदा होगा, बाहर की कंपनियां आकर इन्वेस्ट करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालेंगी, तो अच्छा हमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो फ़ायदा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, जहाँ क्योंकि जब बाहर की कंपनियां आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो वो
ज़्यादातर तो ठीक है, लेकिन हमें सारे तो बाहर से नहीं ले सकते ना, तो उन्हें लोकली भी हायर करने पड़ेंगे, लोकल लोगों को भी हायर करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गिर जाएगा, क्योंकि लोगों को नौकरियां मुहैया हो पाएंगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। प्लस इंडिया का नाम ग्लोबल मार्केट में एक अच्छे उभर कर आएगा, जिससे इंडिया एक अच्छी मतलब पावर बन जाएगा और डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ चलेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, बट एक कुछ टाइम बाय 2030 या अगले 10, 12, 15 साल में हम भी शायद डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आने लग जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस हम लोग जैसे टेस्ला है, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, तो इंडिया की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है वो बहुत पिछड़ी हुई है। बाकी दूसरी कंट्रीज़ में तो फिर भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छी प्रचलता है उनकी, वहाँ पे बहुत चलाए जाते हैं, बहुत यूज़ करते हैं लोग। बट इंडिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। अब सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी सब्सिडी दे रही है, तो टेस्ला का ये डिसीज़न बहुत फेवर में रहेगा उसके प्रोडक्शन के लिए भी, और इंडिया के फेवर में भी रहेगा। प्लस एप्पल ने तो ऑलरेडी डिसाइड करा था कि वो एक ऑफ़लाइन स्टोर, एप्पल का ऑफ़लाइन स्टोर खोलेंगे मुंबई में, जो कि डिसाइडेड था, बट पैंडेमिक की वजह से नहीं खोला गया, तो इसलिए उन्होंने ऑनलाइन स्टोर्स खोले हैं। बट अब 2022 तक मुंबई में एप्पल अपना खुद का ऑफ़लाइन स्टोर खोलेगा। प्लस एप्पल अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगा, जहाँ पे वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर भी करेंगे और असेंबल भी करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है हमारे लिए। आपको कैसा लग रहा है? आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा जो देश है वो हम लोग इस लेवल पर पहुंच पाए हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा पा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को, और हम उनको सपोर्ट करेंगे, और हम एक ग्लोबली टेक्नोलॉजिकल लीडर एमर्ज बनकर उभरेंगे आने वाले कुछ सालों में। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में लिख कर बताइए। प्लस आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा है और एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर लिख कर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।